अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का मौका दिया। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मैं सम्मान्य लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का भी अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये सरकार की संवेदना किस प्रकार से है उससे पता चलता है कि 2015 में हमने आर्बिट्रेशन बिल में संशोधन किया, उसके बाद में हमने 2019 में संशोधन किया, 2020 के नवंबर में ऑर्डिनेंस लाया और 2021 को फिर एक बार अमेंडमेंट बिल पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। मैं आर्बिट्रेशन के जो मामले 2000 के पहले अपने देश में चलते थे, 5-5, 7-7 साल कम से कम एक आर्बिट्रेशन का निपटारा होने के लिए लगता था, और सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए, इसके गंभीरता को देखते हुए इसमें इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने के बाद में 1 साल के अंदर इसका निपटारा होना चाहिए और फिर वापस कोर्ट को अगर लगेगा तो फिर 6 महीने का एक्सटेंशन का जो प्रोविजन हमने किया, ये करने के बाद में बहुत सारे केस के फैसले होते हमने देखा। लेकिन सरकार के संज्ञान में ये भी आया कि कुछ फ्रॉड और करप्शन के माध्यम से गलत ऑर्डर्स आर्बिट्रेशन के माध्यम से लिया जाता है, तो सरकार ने फिर एक बार जागरूकता दिखाते हुए ये अमेंडमेंट लाया हमने, और एक परमानेंट स्टे की इसमें बात हुई है। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय सरकार के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसमें जो सही व्यक्ति है, सही प्लेयर है, उसको न्याय देने की बात हो रही है। और किस प्रकार के पेपर्स, गलत पेपर बनाए जाते हैं, किस प्रकार से ऑर्डर पाए जाते हैं, ये कोई हम सब लोगों के लिए नई बात नहीं है, और इसका रास्ता निकालना तो आवश्यकता था ही। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जब हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति का विश्वास जीतना ये सरकार का प्रायोरिटी है, और उसलिए इस प्रकार का बिल में अमेंडमेंट करने का प्रयास हमने किया है, ऐसा मैं मानता हूं। ये जो बिल में जो 2 बदलाव हम ला रहे हैं, तो परमानेंट स्टे की बात हुई है, और जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से रेगुलेशन करने के लिए 8 शेड्यूल को ओमिट करके हमने रेगुलेशन करने की जो बात हुई है, ये भी एक विकासशील देश में बुद्धिमान लोग जहां पर काम करते हैं, देश अपना इतना बड़ा है, हम वर्ल्ड के साथ में कॉम्पीट इन दिनों में कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जो कमियां और खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का सरकार का काम है, और मैं मानता हूं कि ये हुआ है, और इसका हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत करने चाहिए। ऑर्डिनेंस के बारे में जब विरोध होता है तो मैं कभी कभी सभागृह में बैठकर चिंता भी करता हूं और दुख भी व्यक्त करता हूं। कोई भी एक ऑर्डिनेंस में अगर एक पक्ष को लाभ होता है और दूसरे पक्ष को अगर नुकसान होता है तो उसके बारे में विपक्ष ने आवाज उठाने की आवश्यकता है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लोकशाही का ये अधिकार होता है। लेकिन गलत करने वालों को रोकने के लिए भी अगर ऑर्डिनेंस जब सरकार लाती है तो उसके ऊपर भी जब टिप्पणी होती है तो निश्चित हम जैसे सांसदों को यहाँ पर वेदना होती है। ये भी कहा गया कि भाई लॉकडाउन के समय पर ये ऑर्डिनेंस लाने की क्या आवश्यकता थी, 4 नवंबर को ये ऑर्डिनेंस आया, लॉकडाउन कब खत्म होगा, कोरोना किस प्रकार का रूप धारण करेगा। वर्तमान पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग ये सुनते थे कि और एक वेव आ सकता है, वगैरह वगैरह बातें सुनते थे। तो सरकार को जो गलत काम को रोकने वालों के लिए इस प्रकार का ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता थी, और सरकार ने सही ऑर्डिनेंस लाया है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए विरोधी पक्ष के लोगों ने हर ऑर्डिनेंस का विरोध करना ये कितना उचित है ये मेरे समझ में आता नहीं है। इस बिल के माध्यम से एक मौका लेते हुए एक थोड़ा हटकर मैं बात करना चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में चिट्ठी लिखी है। जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, और रविशंकर प्रसाद जी तो इससे वाकिफ ही है, उसका इन आउट सारी बातें का आपको जानकारी है। तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के बात को मानने वाले लोगों की संख्या अपने देश में बहुत बड़ी है, और एक आप लॉ मिनिस्टर के जरिए आपने भी एक विश्वसनीयता जो खड़ी की है, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप जैसे लोग अगर देश के लोगों को अपील भी करेंगे तो अनवांटेड केसेस बहुत सारे लोगों ने किया है। सभी लोगों ने केसेस को न्याय पाने के लिए किया है, ऐसा कम से कम मैं नहीं मानता हूं। पैसे के जोर पर, जैसे करप्शन के माध्यम से जो बातें इसमें बिल में हो रही है, पैसे के जोर पर किसी को हैरान परेशान करने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने केसेस किए हैं। स्वाभाविक है कि ह्यूमन नेचर है, कभी किसी का गुस्सा आता है तो वो केस कर लेता है, लेकिन बाद में उसको भी लगता है कि नहीं गलत केस हुआ है तो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसको कोई कहने वाला नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो लंबे समय तक चलता रहता है, और ये केसेस इतने बड़े पैमाने पर कोर्ट में पेंडिंग है। तो मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो लोक अदालत का जो एक प्रोविजन है, लोक अदालत को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अहमियत देना चाहिए आने वाले दिनों में। कुछ राज्यों में
2 शिफ्टों में भी कोर्ट न्यायालय चलते तो पूरे देश में ये चले, इस प्रकार का एक प्रयास होना चाहिए। और सरकार ने आगे बढ़कर लोक अदालत के माध्यम से बहुत सारे केसेस का निपटारा कैसे हो, इसका एक प्रयास करना चाहिए। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी बीच के दिनों में आवाज़ उठाई थी, उनके अपने मन की बात उन्होंने बताई थी। ये जो लॉ का जो बिल ड्राफ्ट होते हैं रविशंकर प्रसाद जी, ये बहुत, आप इस बात से और सरकार को ये पता भी है, क्योंकि कोई भी बिल के शुरुआत में आप उसको समझाने का प्रयास करते हो पार्लियामेंट में, तो ये बात सही है कि ये बिल में जो ड्राफ्टिंग जो लैंग्वेज है, ये बहुत अच्छे लोगों को भी समझ में नहीं आता है। आपको कहता नहीं, ये बात अलग है। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि लॉ का बिल का ड्राफ्टिंग इतना आसानी से होना चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति भी इसको पढ़े और वो समझे, ताकि उसको वकील के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़े, और वकील के पास वो जाता भी है तो कोई वकील उसको गुमराह ना करे। इस बात को हम लोगों ने बहुत जल्दी से संज्ञान में लेना चाहिए। अंग्रेज जब देश में थे तो उनका तो ये मनसा ही था कि भाई देश के, हिंदुस्तान के लोगों को कायदा क्या है पता नहीं चले और वो हैरान हो, परेशान हो। लेकिन जब हमारा देश ने 70 साल का भी पीरियड क्रॉस करके हम आगे जा रहे हैं, ऐसे समय पर लॉ का जो ड्राफ्टिंग है बहुत सिंप्लीफाई होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप टिप्पणी करें। मैं फिर एक बार मध्यस्थम सुलह और सुलह संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं चाहूँगा कि रविशंकर प्रसाद जी जो लोक अदालत और ये बिल का जो ड्राफ्टिंग का जो लैंग्वेज है, उसके बारे में टिप्पणी अपने अंतिम चरण में वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।